बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं यदि करने नहीं बाग्रह की नाव। बाग्रह की नाव। बोले श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम नित्य में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि सुंदर साध्य अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके हृदय में मेरे शिरदार है सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी विराजमान है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। मेरे सतगुरु महाराज जी, अब हम सब आत्मा को अपने जागने के मूल मिलाव में लेकर चलिए, जहां पर घुमट जी दरबार में मेरे धाम के धनी सभी जागृत आत्माओं को लेकर कैसे ब्रह्म धाम के अपने उन अखंड सुखों का आस्वादन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ पहुंचते हैं इस चौखट को प्रणाम करती हूँ, इस दिव्य धारा को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल है, जहां पर अपने संगी आत्माओं के साथ मिलकर मेरे धाम के धनी आज भी अभी भी इस जागनी रस का सुख प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपनी सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपनी इंद्रावती सखी के दोनों चरण कमल पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मुझे अब अपने मूल में जागृत
ताकि मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों का आस्वादन कर सकूं। हे मेरे धाम के प्रियतम, अब हम आत्मा को जागृत कर लीजिए, जहां मौन मिलावे में हम सब मिलकर गलबैया डाल कर बैठी और बैठे बैठे इस खेल को देख रही। मेरा सुंदर अपना प्यारा सा मौन मिलावा, क्यों मिला मौन मिलावा ये? क्योंकि हम सब आत्मा यहाँ एक रूप होकर बैठी, सब एक रूपता से सरोबार है। तो यही तो हमारा मूल हुआ। हे सखी, अपने सुंदर मोल मिलावे की शोभा को देखिए, जहां पर हम सब सखियां एक साथ कैसे गलबैया डालकर बैठी हुई, और हम सब के मध्य में मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ श्री राज जी विराजमान है। मेरे धाम के दूल्हा बार बार कह रहे हैं कि अपने शूरता को इसी मूल में केंद्रित कीजिए, अपने धाम धनी पर केंद्रित कीजिए, और प्राण प्रियतम के जो भी अंग मेरे हृदय में चुप जाएंगे, वो ही मेरा अंग जागृत हो जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि सूरत एक ही राखिए, मोल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाई। अब मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ दिखा रहे हैं कि देखो सखियो, किसको दिखा रहे हैं? आत्म की दृष्टि से। पर आत्म तो धनी के नेत्रों में नेत्र मिलाए बैठी है, लेकिन अब मेरे धनी पर आत्म के प्रतिबिंब रूप आत्मा की दृष्टि से सब कुछ दिखा रहे हैं, जो हमें नहीं पता था, जो साहिबी जो इश्क नहीं जानती थी, अब मेरे धाम के धनी आत्मा की दृष्टि से हर कुछ अनुभव करा रहे हैं। देख सुंदर सा अपने सुंदर इस मोल मिलावे की हवेली को तो देखो, प्राण प्रियतम स्वयं हाथों में हाथ डालकर घुमा फिरा कर एक एक जर्रे का रस दे रहे हैं, एक एक पक्ष की लीला को समझा रहे हैं, एक एक जो भी सामग्री मेरे परमधाम में है, उन सब का आनंद हम लोगों को दे रहे हैं। आपको कुछ और काम नहीं, लाड़ लज्जत देवी रो, बस प्रियतम के यही तो काम है। मैं अपने रूह को कैसे लाड़ दूं, कैसे लाड़ लगाऊं?
अपने प्रियतम के संग चलते चलते अपने इस सुंदर मोल मिलावे की हवेली को देखिए। ए सखियो, सर्वप्रथम देखिए बाहर की थंबों के हार को देखिए, कितने सुंदर रंग बिरंगे आभा को अपने अंदर समेटे हुए, और उसको फिर बाहर प्रकट करते हुए कितने सुंदर 64 थंब झिलमिला रहे हैं। सुंदर चार दरवाजों की शोभा को देखिए, इनकी सुंदर संरचना को देखिए, मेरा सुंदर थंब चार पहल का, फिर आठ पहल, फिर 16 पहल। स्तंभ के ऊपर की संरचना को देखिए, कितना सुंदर चौड़ाई समानता दिए हुए, लेकिन डिजाइन में कटाव में चार पहल, आठ पहल, 16 पहल, और फिर घटते हुए। इन थंबों की शोभा को देखते हुए सर्वप्रथम पूर्व दिशा के हरे रंग के थंबों को देखिए, जिनकी बिल्कुल जो मेहराब बनी हुई है वो एक ही रंग की। और अन्य थंबों को देखिए तो आधी रंग की दूसरी मेहराब और आधी दूसरे रंग की मेहराब, और जहां पर थंबों के बीच में स्थान है वहां पर महाराज जी कह रहे खाली जगह नहीं है सखियो, वहां पर लड़त थंबों का नूर, जो थंबों का प्रकाश निकल रहा है वो एक दूसरे से यहाँ दूर है। इन गलियों में चलकर तो देखो सखियो, ये गली में नूर से ओत प्रोत है। इसके सुंदर परिक्रमा करते हुए चले तो गलबैया डालकर, तो एक तरफ तो सुंदर थंब और दूसरी तरफ सुंदर मंदिर, मंदिरों की दीवार, और इन दीवारों पर, इन थंबों पर मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर प्रतिबिंब कितना झलकार करता है मेरे मस्तक। हे सखियों, अब जरा अपने मंदिरों पर नजर करिए,
इन मंदिरों की रचना बताते हुए मेरे धाम के धनी कह रहे, देखो सखियो, कैसे सुंदर दरवाजे नजर आए। इनकी बाहरी शोभा को देखते देखते ही मन ऐसा मुग्ध होता है, तो भला अंदर की सज्जा सामग्री, कुर्सियां, और जो अपने प्राण प्रियतम के संग में इनमें आनंद लेती हूँ ना, वो आनंद का वर्णन तो शब्दों में नहीं। इन थंबों और मंदिरों के मध्य में परिक्रमा करते हुए अगर मैं अपने पूरे मोल मिलावे की हवेली की परिक्रमा कर आऊं, तो यहाँ की सुंदर शोभा को देखते देखते यहाँ पर चित्रित पशु पक्षी फूल बेट, ये सखी, इससे अंदर मंदिरों के अंदर से प्रवेश करके देखिए, तो अंदर की तरफ फिर वही नूरी थम्बों से जय मिलाती हुई। और आगे चलिए, तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कैसे 64 थंब छिल मिला रहे हैं, और ये सब क्या है, चेतन। अब इस थंबे को देखिए, तो बाहर जो चबूतरा है, इस पर कितने सुंदर सुंदर पशु पशु, ये सके। अब जरा इस पर बिछी हुई गिलम की शोभा को देखिए, और कैसे हम सखियां गलबैया डालकर धनी से जी पर बैठी, और हम सब मध्य में मेरे प्राण दे। इन 64 स्तंभों के अंदर लगे हुए तकियों की सुंदर शोभा को देखिए, इतनी सुंदर शोभा इस मोल मिलावे की जो शब्दों से परे है। यहाँ नूर ही नूर का सागर कैसे लहरा रहा है। हे सखियों, मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि देखो तो सही, ये जो थंब है, इन थंबों से जो प्रकाश निकल रहा है, एक थंब और दूसरा थंब दूसरे रंग का, इन थंबों के अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश भी चेतन है, जड़ नहीं है ये। तो इन थंबों के बीच में जो ये प्रकाश निकल रहा है, एक दूसरे से द्वंद्व सा कर रहा है, तो इसी प्रकाश की, इसी नूर की एक दीवार की भांति नजर आ रहा है प्रकाश। और इसी के अंदर देखिए कैसे सखियां बैठी हुई है, हम सखियों के अंगों के, वस्त्रों के, आभूषणों का निकलता हुआ।
इस सुंदर गिलम की शोभा को देखिए। इस पर जो चित्रित फूल बेल बूटियां, ये सब चेतन है, ये बातें करते हैं। इनके अंदर से खुशबू है, कोमलताई है। ये सखी, इस गिलम के अंदर से भी नूर, हम सखियों के वस्त्रों से भी नूर, और मध्य में बैठे मेरे प्राण प्रियतम के तो कोई आरावार ही नहीं उनकी शोभा का। और ऊपर चंद्रवे का जो नूर है ना, हरे रंग का प्रकाश, क्या चार चांद लगा, मानो चारों तरफ से ये प्रकाश ही प्रकाश, ये नूर ही नूर। अब जरा प्राण प्रियतम की सुंदर छवि को भी निहार दे, अपने मुस्कुराती हुई श्री श्यामा जी की नूरी शोभा को भी देख ले। एक कैसी दुल्हन की भांति मेरी श्यामा जी नूरमय सिंहासन पर विराजमान क्यों बैठी, कि मैं अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के इश्क और साहिबी को तो जरा देख लो। कैसे हर एक अंगों में वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर, क्यों दुल्हन की भांति कहा मेरी श्यामा जी को, क्योंकि इतने आभूषण, इतने वस्त्र, जैसे यहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो कितने वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जब अपने दूल्हा से मिलते हैं तो कितने श्रृंगार सजते हैं। तो मेरे श्यामा जी के नक से सिक तक मैं जिस भी शोभा को देखूं ना, वो शब्दातीत है, बस डूब जाने को मन करता है। और पता, मैं अपनी श्यामा जी के इन नूरी चरणों की शोभा को देखूं, किस प्रकार मेरी श्यामा जी के सुंदर नूरी चरण कमल, जिन चरणों की शोभा शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती। कोमल, अति कोमल, लालिमा से भरपूर मेरी श्यामा जी के ये चरण कमल, देखे तो सही इन चरण कमलों की शोभा कैसे लालिमा से युक्त है। नीचे की चरण तली लाल रंग से सुशोभित
और ऊपर का हिस्सा गोर वर्ण का कितना सुंदर लग रहा है। इस सुंदर छवि को देखे तो सही। चारों आभूषणों की शोभा, कोमल कोमल एरिया। यदि मैं हाथ से स्पर्श करूं तो ये एरिया कितनी मुलायम, कितनी रसीली रस से भरी हुई। हाथ से दबाऊं तो कितनी अति कोमल, और बीच की गहराई जिसको लाख का, लाख तली लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। इनको मैं अगर अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करूं, अपने दोनों हाथों में लेकर अपने अधरों से इनका रसपान करूं, अपने नेत्रों से इनकी सुंदर शोभा को निहारूं, नखों का नून देखूं तो उनसे निकलता हुआ अनंत रंगों का प्रकाश। ये नूर, ये मेरी श्यामा जी के नखों का नूर सफेद है, लेकिन जैसे मेरी श्यामा जी की वस्त्रों की शोभा होती है, आभूषणों की शोभा होती है, इन नखों का प्रकाश भी उसी रंग में झलकार करता है। अंगूठे की शोभा, अंगूठे के साथ में लगी हुई छोटी छोटी और छोटी करती हुई उंगलियां, उतरती हुई उंगलियों का एक पंक्ति व्रत, और उनके बीच में भी, उंगलियों के बीच में बनी हुई सुंदर मेहराबों की शोभा। इनके बीच का भाग अति कोमल, जैसे घटता घटता आकार उंगलियों का आया, ऐसे घटता घटता आकार नखों का भी आया है। इनसे निकलता हुआ प्रकाश और अंगूठे में आया हुआ अनवट और उंगलियों में आए हुए बिछुए, ये सब इन पर अगर मैं अपने हाथों से स्पर्श करती हूँ ना, फेरती हूँ ना, तो ये छूने में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी श्यामा जी के अंगों का ही तो एक प्रकटीकरण, व्यक्त से। इन चरणों की सुंदर शोभा को देखती हूँ, आगे में देखूं तो सही, कैसे सुंदर चारों आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ले की शोभा तो निराली ही है। हे सखी, मेरी श्यामा जी के चरणों में जो झांझरी आई है, इसके लटकते हुए यदि एक मोती की शोभा को भी मैं देखने लगूं ना, तो इसके अंदर भी मेरा पूरा ब्रह्म धाम समाहित है। क्योंकि मेरे धाम की
महिमा है कि एक में सब और सब में एक है। इन लटकते हुए घुंघरों की शोभा को तो देखो, जिनके दो मुख यानी दो अधरों की भांति शोभायमान हो रहे हैं। और जब नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो कितनी मधुर ध्वनि निकलती है। इस सुंदर शोभा को तो देखें। और इन पर जड़े हुए रत्न, हीरा, माणिक, मोती, नीलमणि, खाज, यह अनंत रंग है। और जो नग अंदर जड़े हुए हैं, ऊपर जड़े हुए हैं, वो ही नगों के यहाँ पर मोती लटके हुए, घुंघरू लटके हुए, जिनसे घम घम की आवाज। धनी धनी पियो पियो तू ही तू की पुकार कर रहे हैं। जब मेरी श्री श्यामा जी अपने पांव भरती है, आगे अति अति कोमल चरण कमल रखती है, तो ये घुंघरे भी मेरी श्यामा जी के चरणों के जो चरण रखने के जो स्वर हैं, उनके अनुसार ही ये अपने मधुर आवाज का उच्चारण करते हैं। घुंघरे की शोभा को दी। झांझरी में छोटे छोटे घुंघरू हैं, तो घुंघरी में मोटे मोटे। और ऊपर वो ही स्वर्ण के धात के बने हुए जो एक दिली रूपी धात है, इन पर बने हुए बेल बूटियां चित्रकारी, इन पर जड़े हुए रत्न, और नीचे की तरफ लटकते हुए इन चरणों की शोभा। और चरणों की भी क्या, इन आभूषणों की शोभा को अगर देखती रहूं, तो इनसे बाहर नहीं निकला जा सकता। इनकी मीठी मीठी बातों को मैं सुनूं, तो नहीं निकला जा सकता। और यदि मैं अलग हटू भी, तो यही देखिए सखियो, काव्य की शोभा को देखिए, इस पर बनी हुई पुतलियों की शोभा को देखिए। ये भी एक एक सखी की बात है। इन पर बनी हुई, और फिर इनके भी चरण, इनके भी वस्त्र आभूषण, इनका भी चमचमाता नूरी मुखमंडल, इनके भी हृदय में प्रियतम का प्रेम, और ये भी चेतन है। इनकी मधुर मधुर आवाज, कैसे ये हाथ से हाथ मिलाकर मानो ये प्रण ले रही हो कि हम श्यामा जी के चरणों को छोड़ेंगे ही नहीं। अपने श्यामा जी के चरणों को इस कदर घेर कर रखना है कि एक दूसरे को
कलपैया डालकर या हाथ में हाथ मिलाकर हमें इनको छोड़ना ही नहीं है। ये जवेरों की पुतलियां हम सब सखियों को यही तो शोभा दिखा रही हैं, यही तो एक दिली दिखा रही हैं कि देखो सखियों, कुछ भी हो जाए, श्यामा जी के इन चरण कमलों को नहीं छोड़ना। इन पर भी बने हुए अनेक रंगों के वस्त्र और आभूषण, इनकी भी लटकती सुंदर सुंदर केसों, काले काले केसों की चोटी, इनका भी मुखार बिंद, ये कोई और नहीं सखियों, ये हम ही हैं। इनकी मीठी मीठी बातों को तो सुनो, इनके हाव भाव को तो देखो, इनके कोमल कोमल हस्त कमलों को देखो, जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए, कैसे मेरी श्यामा जी के, यह मेरे प्राण प्रियतम के इन चरणों का ये रसपान कर रही है, तो क्यों नहीं प्रसन्नता से बात। यदि इन कठपुतलियों की मैं इनके नेत्रों को या इनके मुखमंडल को देखने लगूं, तो देखते 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 मुझे ये ही नहीं पता कि मैं इनको देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ, कि श्यामा जी को देख रही हूँ, या प्राण प्रियतम को देख रही हूँ, क्योंकि सब एक रूप है, कोई अलग नहीं है। जैसे मेरी श्यामा जी का चरणिया, ऐसी इनकी चरणिया भी सुंदर दिखाई दे रही है। एक दिली यानी स्वर्ण के ऊपर कैसे ये चिपकी हुई कहे या शोभायमान कहे, जैसे हम अपने श्यामा जी के चरणों से चिपके हुए, अपने धनी के चरणों से